दोस्तों, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला एक तारीख रकम करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक इतिहास बनाने जा रहे हैं, इतिहास के दहाने पर खड़े हैं। दरअसल 3 मार्च से जम्मू कश्मीर के बजट सेशन का आगाज़ होने जा रहा है और इस बजट सेशन के आगाज़ के साथ ही इस बात को लेकर चर्चा बहुत पहले से शुरू हो चुकी है कि इस बार जम्मू कश्मीर का बजट कैसा होगा। क्या इस बार जम्मू कश्मीर का बजट ऐसा होगा कि जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम की उम्मीदें पूरी होंगी? चूँकि एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए हैं और वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार वजूद में है। आपको बता दें कि 2018 में, इससे पहले 2018 में असेंबली में बजट पेश किया गया था और 2018 के बाद से लेकर ये पहला मौका होगा कि जब 3 मार्च से बजट सेशन का आगाज़ होने जा रहा है, 3 मार्च 2025 से, तब यहाँ पर फिर असेंबली में बजट पेश किया जाएगा। क्योंकि 18 के बाद से वहाँ चुनी हुई सरकार नहीं थी और उसके बाद लगातार हर साल मरकज़ ही जम्मू कश्मीर का बजट पेश कर रहा था। लेकिन ये 2018 के बाद से पहला मौका होगा जब 2025 में 3 मार्च से बजट सेशन का, बजट इजलास का आगाज़ होने जा रहा है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बजट सेशन में बजट पेश करेंगे। मैं आपसे कह रहा था कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला एक तारीख बनाने जा रहे हैं। वो क्या है, आपको बताता हूँ। दरअसल ये है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जो मुख्यमंत्री के ओहदे पर रहते हुए बजट पेश करेंगे। आज़ादी के बाद से ये पहला मौका होगा कि जब जम्मू कश्मीर में कोई वज़ीर आला, कोई सीएम बजट पेश कर रहा होगा मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ये पहला जो है, ये पहली बार ये जो रिकॉर्ड है ये उमर अब्दुल्ला के नाम जाएगा। तो उमर अब्दुल्ला एक तरफ तो जहाँ इतिहास बनाने के कगार पर खड़े हैं, वहीं उमर अब्दुल्ला के लिए ये बहुत ही कठिन समय भी होगा, चुनौती भी होगी। चूँकि उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि ख़जाना खाली है। एक सवाल जवाब उन्होंने कहा था कि ख़जाना खाली है। तो अगर ख़जाना खाली है तो ऐसे में अब जब आप ये बजट पेश कर रहे होंगे तो जो आपने चुनावी वादे किए थे आवाम से, बड़े बड़े वादे थे आवाम से, चुनावी वादे किए थे, वो वादे आप कैसे पूरे कर पाएंगे? उसके लिए आप एलोकेशन कहाँ से लाएंगे? बजट में जो प्रावधान होगा उसके लिए फंड्स कहाँ से इकट्ठा होंगे? ये एक अहम चुनौती है। अब ये देखना होगा कि उमर अब्दुल्ला इसके बारे में क्या कहते हैं। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला शायद इसी के मद्देनज़र कई बार वो दिल्ली का दौरा कर चुके हैं और 2 से 3 बार खुद जो वज़ीर ख़जाना है यानी फाइनेंस मिनिस्टर वो निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर चुके हैं और उनसे मुलाकात पर उन्होंने जो चर्चा में है कि 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की आर्थिक मदद यानी पैकेज के तौर पर कश्मीर के लिए तलब किया, मांगा है, दरख्वास्त दी है। तो एक तो ये चुनौती है। और जो वादे उन्होंने किए थे कि जब वो उनकी सरकार जब बन जाएगी तो 200 यूनिट जो इसके लिए एलिजिबल हैं, 200 यूनिट तक बिजली जो है वो मुफ्त होगी, ये वादा पूरा करना है। दूसरा उनका वादा था कि 5,000 रुपया मासिक मदद ख्वातीन को देंगे, वो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो कैसे पूरा करेंगे। तीसरा वादा था कि साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त दिया करेंगे, वो कैसे पूरा करेंगे। तो ऐसे कई वादे हैं। और दूसरी तरफ रोज़गार के मौके को कैसे जनरेट करेंगे। तो उमर अब्दुल्ला के लिए जो है एक तरफ वो इतिहास बनाने जा रहे हैं कि वो बहज़ेते मुख्यमंत्री पहली बार ऐसा होगा कि आज़ादी के बाद कोई मुख्यमंत्री बजट पेश करेगा। दूसरी तरफ उनकी चुनौतियाँ भी एक से ज़्यादा हैं। इन चुनौतियों का सामना उमर अब्दुल्ला कैसे करते हैं और किस तरह से वो तमाम चुनावी वादे को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं या फिलहाल उससे वो रोकते हैं। और जो रेवेन्यू जनरेट करने की जो बात है, कैसे संसाधन कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या वाटर टैक्स लगेगा, क्या कुछ और ऐसे नियम होंगे। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि जम्मू कश्मीर अभी रियासत नहीं है बल्कि एक यूनियन टेरिटरी है और ऐसे कुछ फैसले अगर नई योजनाएं बजट में होती हैं, नए कुछ टैक्स का प्रोविजन होता है तो इसके लिए मरकज़ से यानी सेंटर से अनुमति लेनी पड़ती है, इजाज़त लेनी पड़ती है। चूँकि आप ड्यूटी हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी होगा उमर अब्दुल्ला के लिए कि वो मरकज़ के साथ यानी केंद्र के साथ तालमेल बनाकर रखें और किस तरह से वो बजट में नए प्रोविजंस को शामिल करें और किस तरह बजट में शामिल किए गए प्रोविजंस पर वो कैसे उसके लिए रेवेन्यू इकट्ठा करें और कैसे अपने चुनावी वादे को लेकर के आवाम को वो मुतमईन कराएं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इतिहास बनाने के साथ साथ।